हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एनसीईआरटी का 6th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 4 पॉइंट चार्जेज QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे A, B और C, D के कुछ चार्जेज रखे हुए हैं। A के और ऊपर 2 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, B के ऊपर -5, C के ऊपर 2 और D के ऊपर -5। तो कह रहा है कि आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और उस स्क्वायर का जो साइड है वो भी 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर हम उस स्क्वायर के सेंटर पे अगर 1 माइक्रोकुलाम का अगर चार्ज रख दें, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर स्क्वायर के सेंटर पे अगर 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रख दें तो उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। तो पहले इसका नाम रख लेते हैं A, B, C और D। तो यहाँ पे QA है और QA की जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो QA की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, QB की वैल्यू दिया हुआ है और QB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5 माइक्रोकुलाम। QC की वैल्यू दिया हुआ है, QC कितना दिया हुआ है, तो QC जो है 2 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। और जो QD है इसकी वैल्यू दिया हुआ है QD का -5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो चारों चार्ज को हमने कॉर्नर पे, स्क्वायर के कॉर्नर पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिर कह रहा है कि इसके सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है। तो जो स्क्वायर का सेंटर होता है वो एक्चुअल में दोनों डायगोनल के बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम डायगोनल बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा डायगोनल बन गया। इस डायगोनल के जो बाइसेक्टर होते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं इक्वली, उसी को हम लोग सेंटर कहते हैं। और इसी सेंटर पे, जिसका नाम मैं O रख लेता हूँ, ठीक है ना, इस सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है जो कि 1 माइक्रोकुलाम का है। और इस 1 माइक्रोकुलाम के ऊपर जो चार्ज आएगा, जो इस 1 माइक्रोकुलाम के ऊपर जो चारों मिलके जो फोर्स लगाएंगे, उसी की हमें वैल्यू बताना है कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों ने सुपरपोजिशन का केस पढ़ा होगा, कूलॉम्स लॉ का जो सुपरपोजिशन का केस है, कि जब भी अगर हम लोग दो चार्जेस के बीच में जब फोर्स निकालते हैं हम लोग, और उसके सराउंडिंग में और भी चार्जेस अगर अवेलेबल होते हैं, तो उस समय उन चार्जेस को हम लोग इग्नोर करते हैं और दो चार्जेस के बीच का हम लोग फोर्स निकालते हैं, फिर दो चार्जेस के बीच में निकालते हैं, और सभी के जब फोर्स निकल जाता है तो उसका हम लोग वेक्टर सम कर देते हैं। ठीक है ना, तो सबके बीच का अगर हम लोग फोर्स निकालें तो चलो कूलॉम्स लॉ को पहले लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चार्जेज है Q1 Q2, इनके बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो R स्क्वायर दिया हुआ है। तो दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें क्या चाहिए, सेपरेटिंग दूरी चाहिए। ठीक है ना, और वो दूरी ये डायगोनल का जो हाफ होगा यही है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, क्लास 8 की चीज़ें हैं, जो कि A√2 होता है। और यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो A = है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 10√2 हो जाएगा डायगोनल स्क्वायर का, और हमें क्या चाहिए, डायगोनल का हाफ चाहिए। तो डायगोनल का जब हाफ निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 10/2√2, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, और 5√2 सेंटीमीटर को अगर हम लोग MK सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये 10⁻² मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सबके बीच का फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स का डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, कि डायरेक्शन क्या आएगा फोर्स का। तो अगर QA का अगर देखेंगे कि O के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो QA है और 1 है, 1 माइक्रोकुलाम के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और आप लोगों को पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका नाम मैं FA दे देता हूँ। ठीक है, जो QB है
वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो ये जो फोर्स होगा ये QB हो जाएगा। ठीक है, QC जो होगा ये यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों रिपल्सिव लगाएगा, क्योंकि ये 2 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे 1 माइक्रोकुलाम है और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में ये FC फोर्स लगाएगा जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है ना, और QD इसके ऊपर फिर से अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये हमारा FD हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग कि FA, FB, FC और FD की वैल्यू कितना है, और फिर सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखो FA की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है जो कि इक्वल और अपोजिट फोर्स का केस दिख रहा है। जितना FD होगा उतना ही FB होगा और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जितना FA होगा उतना ही FC होगा और दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि कैलकुलेशन करने से अच्छा ये होगा कि केवल उसकी वैल्यू रख लेते हैं और फिर उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो FA इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2। तो अगर इन दोनों के बीच का निकालें तो Q1 की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है, तो माइक्रो का मतलब होता है 2 × 10⁻⁻⁶, और Q2 की वैल्यू दिया है 1 माइक्रोकुलाम यानी कि 1 × 10⁻⁻�6। ठीक है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 5√2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको हम F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं सब। वैसे अगर FB अगर निकालें तो FB इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, और FB किसके बीच का फोर्स है, B और O के बीच का फोर्स है, यानी कि QB की वैल्यू कितना है, -5 × 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे निगेटिव साइन माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब हम ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं तो फिर वहाँ पे प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो कोई एक काम करो, या तो यहाँ पे माइनस लगाओ तो डायरेक्शन डिसाइड मत करो, और डायरेक्शन डिसाइड करो तो माइनस मत लगाओ। तो हमने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया, जो कि आसान होता है डायरेक्शन पहले डिसाइड करना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो भी मैग्नीट्यूड लेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है ना, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K। QB की वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻⁶, और O की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻�6 अपॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो डायगोनल का हाफ होता है, कितना होगा, 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको हम F2 लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद FB निकालते हैं, तो FB इक्वल टू आएगा K, और FC, और FC जो है वो C और O के बीच का फोर्स है, और FC की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶, माइक्रो का मतलब -6 होता है, इंटू O का मतलब 1 × 10⁻⁻�6 अपॉन, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो देखो ये बिल्कुल जो है ना फोर्स ये FA के बराबर आ रहा है। देखो K इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁻6 है, 1 × 10⁻⁻6 है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो क्या हम इसको भी F1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही अगर FD अगर निकालें हम लोग तो जो FD की वैल्यू आएगा वो भी सेम आएगा K, और D की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻⁻6। यहाँ भी माइनस दिया है, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो प्लस रख के करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। ठीक है ना, इंटू 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो देखो ये 5 है और ये क्या है, 1 है। तो देखो क्या ये F2 के बराबर आ रहा है, देखो 5 × 10⁻⁻6 है, 1 × 10⁻⁻6 और डिनोमिनेटर की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो क्या हम इसको F2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि F1 जो होगा, जो FA और FB है ये आपस में, एक मिनट, FA और FC है ये आपस में इक्वल आ रहा है, और FB और FD आपस में इक्वल आ रहा है मैग्नीट्यूड में। तो जो FB है वो FD के इक्वल आ रहा है, और जो FC है वो FA के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, और ये जो फोर्स है FB और FD है एक दूसरे से अपोजिट है, और डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। और यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू क्या है, डायरेक्शन में अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो FB जो होगा FD के इफेक्ट को कैंसिल करेगा,
और Fc Fa के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, और इस तरह से इस चार्ज के ऊपर जो सेंटर पे रखा हुआ है नेट फोर्स की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।